एनालिस्ट अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बदलती हुई सिचुएशन है, पाकिस्तान इस वक्त जवाब दे रहा है और जवाब किस तरीके से देते हैं ये पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर बताया है। मल्टीपल साइट्स पठानकोट, उधमपुर और ब्राह्मोस स्टोरेज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और पाकिस्तान ने फतह 1 भी लॉन्च किया है और उधमपुर को उसी के साथ तबाह बर्बाद किया है। बदलती हुई सिचुएशन है और क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन से मुताल्लिक? देखिए, ये तो आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उस खित्ते में मौजूद हैं और जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में एयर बेसिस पे पिंडी में और 2 जगहों पे मजीद हमले हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने तो रिटेलिएट करना था और इस तरह जवाबी कार्रवाई हुई है। तफसीलात का तो अभी नहीं अंदाजा, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने उनके वो सारे जो ठिकाने थे जहाँ से पाकिस्तान पर अटैक हुआ था उसको तबाह कर दिया है। इंडियन तरह मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी इसके बाद में कुछ सिचुएशन वाज़ह नहीं है। अनवर साहब, इंडियन मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इंडिया की मल्टीपल साइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर और कंफर्म कर दूं। बिल्कुल वो तबाह हुई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबाह नहीं है, बिल्कुल हुई होंगी। जाहिर है हमारे जो है हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने भी पूरी तैयारी की हुई है और इतने दिन से टेंशन चल रही है, उसके लिए वो तैयार थी और उन्होंने बिल्कुल उनको सही टारगेट लगाया होगा और उनको तबाह भी किया होगा। लेकिन इसकी तस्दीक ज़ाहिर है आपके यहाँ से हो सकती है। जो बात मैं यहाँ से बता सकता हूँ वो ये है कि वाशिंगटन का रिएक्शन क्या होगा और क्या है। तो अब तक आपको अंदाजा लगा होगा कि वाशिंगटन जो है इसको कंडेम कर रहा है, लेकिन कंडेम करते हुए भी एक हद तक तो वो जा रहे हैं जिस तरह हमने देखा था पहले, मसलन जो 2019 में या उससे पहले कारगिल के दौरान जिस तरह इन्वॉल्व हुए थे और फौरी तौर पे जंग रुकवाई थी, उस तरह की इन्वॉल्वमेंट अब नज़र नहीं आ रही है। मगर मुझे लगता है कि आज के वाक़यात के बाद शायद वाशिंगटन में इसको महसूस किया जाए कि इस जंग को इस तरह छोड़ देना और दोनों मुल्कों को इस तरह एक दूसरे पे हमले करते रहने देना, ये न सिर्फ उस खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, लंदन हो, दूसरे जो आलमी दारुल हुकूमत हैं वो अब इसमें ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और इस जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। कम से कम मुझे यही उम्मीद है कि इस तरह ही होगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं अनवर साहब? इससे पहले जेडी वेंस ने बड़ा एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस जंग से हमें कोई सरोकार नहीं है। फिर उसके बाद आप समझते हैं कि वो इस जंग को सीरियस लेंगे क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं? देखिए, एक तो ये तो उनके नायब सदर का बयान था ना, लेकिन उसी दौरान आप देखिए जो उनका वो जो है दफ्तर खारजा, उन्होंने बहुत कल की ब्रीफिंग में बहुत वाज़ह उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हम इन्वॉल्व हैं बल्कि हम सिर्फ दूर दूर से बातें नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं और हर लेवल पे गुफ्तगू हो रही है। और हमारे 2 मकासद हैं, एक तो ये कि ये जो जंग है फौरी तौर पर रुक जाए और दूसरे ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, बराह रास्त गुफ्तगू का कोई जरिया जो है वो खुल जाए ताकि वो एक दूसरे को से बात कर सकें और मामलात को बातचीत के जरिए हल कर सकें। उसके अलावा आपने देखा कि सदर ट्रंप के जो बयान थे उसमें भी उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं अब एक रोल प्ले करने में। और फिर आज व्हाइट हाउस ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि सदर ट्रंप पूरी तरह तैयार हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। तो वो उनका नायब सदर का बयान अपनी जगह। आपको ये भी पता है कि नायब सदर को से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं एक खास मकसद के लिए कि कोई अगर पैगाम कन्वे करना हो तो, वरना आप अमेरिकी सिस्टम में नायब सदर के पास कोई इख्तियारात नहीं होते। नायब सदर सिर्फ उसी सूरत में बाख्तियार होता है जब सदर को कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बयान आप दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।